हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़का और एक लड़की की, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दूसरे के लिए दिलो जान से मरते थे। उन्होंने साथ में शादी करने की कस्में भी खाई थी, वादे भी किए थे एक दूसरे से कि कभी एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। पर कहते हैं ना, अगर हम दोनों लॉयल हैं तो कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, या फिर कभी कभी हम खुद ही चीट कर देते हैं। तो शायद इन दोनों के केस में कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों अपनी फैमिली को बता देंगे और शादी कर लेंगे। बिकॉज इनकी स्टडी ख़त्म हो चुकी थी, इनके रिलेशन को पूरे 3 साल हो चुके थे। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें शादी करनी है। लड़की ने अपनी फैमिली को बताया, जैसा कि हर बार होता है, लड़की की फैमिली ने मना कर दी। लड़के ने अपनी फैमिली को बताया, जैसा कि ज़्यादातर होता है, लड़के की फैमिली मान गई। लड़की की फैमिली इसलिए नहीं मान रही थी बिकॉज लड़का उसकी कास्ट का नहीं था, लड़का दूसरी कास्ट का था। और लड़की की फैमिली का कहना था कि ये हमेशा धोखा देते हैं, ये कभी भी किसी एक के होके रह ही नहीं सकते, ये कास्ट वाले लोग हमेशा धोखा देते हैं, ये लड़का कभी भी तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रह सकता, इसीलिए इससे शादी मत कर, जो लड़का हम देखेंगे उसी से तो ये शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने कहा, पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, 3 साल से उसको जानती हूँ, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लड़का कभी मेरे को चीट नहीं कर सकता, कभी मुझे दुखी नहीं रखेगा। आई नो कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ सकते हो, बहुत ही अच्छा, जो मुझे प्यार करे, उसके बाद सारी चीज़ें हो, वेल सेटल हो। बट पापा, ये लड़के से मैं प्यार करती हूँ, इसके साथ मैं खुश रहूँगी, भले मुझे खाना कम मिले, मेरे ऐशो आराम पूरे ना हो, पर मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगी। और पापा ये अच्छा कमाता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा कमाता है, बस एक कास्ट को लेके आप इसको रिजेक्ट मत करो प्लीज़, एक बार उससे मिल तो लो। बट लड़की की फैमिली राज़ी नहीं थी उससे मिलने के लिए। लड़की ने काफ़ी मनाया अपने पापा को, काफ़ी मनाया, बहुत ज़्यादा मनाया। लेकिन लड़की के पापा की एक ही बात, इस कास्ट वाले लोग कभी किसी के लिए लॉयल रह ही नहीं सकते, इसको छोड़ के तू किसी भी लड़के से शादी कर ले, मैं तेरी शादी करवा दूंगा, बट इस कास्ट के लड़के से मैं तेरी शादी बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। लड़की ने काफ़ी मनाया बट उसके पापा नहीं माने। लड़की ने दोबारा ट्राई किया। एंड में लड़की के पापा ने एक शर्त रखी, ठीक है मैं एक बार मिल लूँगा, बट अगर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया दोबारा तू कभी इससे मिलने के लिए नहीं कहेगी, और हाँ जिससे मैं कहूँगा उससे शादी कर लेगी। लड़की ने कहा ठीक है, बस आप एक बार उससे मिल लो। लड़की के पापा जब लड़के से मिले तब पूछा कि क्या करते हो, ये वो, उसने सब कुछ बताया कि ये कर रहा हूँ, अभी ये करने का प्लान है, फ्यूचर व्यूचर सब कुछ उसने बताया। लड़की के पापा ने कहा, बेटा मेरी बेटी के लिए हमेशा रॉयल रह पाओगे तुम, मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि तुम्हारी कास्ट वाले में से कोई भी कभी किसी के लिए लॉयल रहा हो। लड़के ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। लड़के ने कहा, अंकल जी आपका कहना है कि मेरी कास्ट में जो होते हैं वो कभी किसी के लिए लॉयल नहीं रह सकते, बट मेरे पापा मम्मी एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हैं, और आपको जान के हैरानी होगी उन्होंने भी अलग कास्ट में शादी की है, और आज मेरे पापा मेरी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। इतने साल हो गए उनकी शादी को, बट कभी भी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि हम शादी करके पछता रहे हैं, जब गलती कर दी या कुछ भी। मेरी मम्मी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, और लड़के की मम्मी भी उसके साथ आई थी। लड़के की मम्मी ने कहा कि मेरी फैमिली को भी डर था कि दूसरी कास्ट में शादी कर रही हो, इस कास्ट में तो लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बहुत गंदी कास्ट है, ये है वो है। बट शादी में करके आई, और मुझे भी लगा कि इंसान को कभी भी कास्ट से नहीं देखना चाहिए। मैं खुश हूँ इनके साथ, आपकी बेटी भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। लड़की के पापा थोड़े पिघल गए। लड़की के पापा को लगा शायद मेरे में ही कमी है, जो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कास्ट ऐसी है तो इंसान भी ऐसा होगा, जबकि मुझे कास्ट से नहीं, इंसान की इंसानियत से उसको पहचानना चाहिए। लड़की के पापा ने फाइनली हाँ कर दी। कुछ शर्तें रखी छोटी मोटी, जैसे कि कभी लड़ाई नहीं करोगे, मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे, मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, जो कि हर पापा चाहते हैं कि उनकी बेटी कभी भी नहीं रोए। तो लड़की के पापा ने भी शर्तें रखी, और लड़के ने शर्तें एक्सेप्ट की। लड़के ने कहा कि मेरे रहते कभी भी आपकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन हाँ एक दिन आंखों में उसकी आंसू आएंगे जब वो प्याज काटेगी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सब हंसने लगे, और फाइनली उनकी शादी तय हो गई। शादी तय हो गई, सब फंक्शन सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। पर कभी कभी कहते हैं ना यार, किस्मत में कुछ लोगों का मिलना नहीं लिखा होता है तो वो नहीं मिल पाते हैं। उनकी किस्मत में कभी कभी खुशी नहीं लिखी होती है तो वो खुश नहीं रह पाते हैं। कुछ लव स्टोरी हमेशा शायद अधूरी रह जाती हैं। एंड टाइम पे जब बिल्कुल शादी होने वाली थी, सिर्फ 2 दिन बचे थे, लड़का आता है लड़की के घर पे, और उसके पापा से कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता आपकी बेटी से। और इतना कह के सीधा वो चला जाता है, कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता है और चला जाता है वहाँ से। कुछ भी किसी को समझ में नहीं आता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब कुछ भी किसी को समझ में नहीं आता है।
लड़के के पापा भी एकदम हैरान हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, एकदम चुप रहते हैं। और लड़की सुनते भाग भाग के लड़के के पीछे आती है, वो बोलती है ये सब क्या है, ये क्या किया तुमने मेरे पापा से। तब लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे जो तुमसे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। लड़की ये सब सुन के बुरी तरह टूट जाती है। लड़कियों को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या कह रहा है। लड़की ने कहा मजाक कर रहे हो ना, प्लीज़ इस टाइम मजाक मत करो। रोती हुई लड़की उसके सामने कहती है प्लीज़ मजाक मत करो प्लीज़। तब लड़का कहता है सिंपल सी बात है, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, मैं तुमसे अब शादी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। और आज के बाद मुझे कॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ और तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं बस तुमसे मज़े लेना चाहता था, वो मैंने ले लिए। और हाँ, जहाँ तक मेरे को शादी की इसलिए बात लानी पड़ी बिकॉज तुम्हें टच भी करने नहीं दे रही थी। जब तक शादी तय नहीं होता, ये शादी तय नहीं होती, शादी तय हो गई, सब कुछ मैंने कर लिया, अब मैं शादी क्यों करूँ तुमसे, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मुझे सिर्फ मज़े लेने थे, जो मेरा हो गया काम। लड़की सुनने के बाद बुरी तरह टूट जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता ही वो क्या करे। वहाँ पे वो रो रो के उसको रोक रही होती है और कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी फैमिली टूट जाएगी, मैं बुरी तरह टूट जाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। लड़का कहता है कि तू जी या मर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, बात ख़त्म, ना मेरे को तेरे से शादी करनी है। इतना कह के लड़का वहाँ से चला जाता है और लड़की के पापा ये सब सुन लेते हैं। लड़की के पापा बुरी तरह टूट जाते हैं, वहीं पे रोने लगते हैं, उस लड़के के पैरों में गिड़गिड़ाते हैं कि सब फंक्शन हो चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, मेरी बेटी को छोड़ के ऐसे मत जाओ। लड़का उनको धक्का दे के वहाँ से चला जाता है, कहता है तुम्हारी बेटी के साथ जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, जितने मुझे मज़े लेने थे मैंने ले लिए, अब मैं क्यों करूँ तुम्हारी बेटी के साथ शादी, मुझे नहीं करनी तुम्हारी बेटी के साथ शादी और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। और ये कह के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़की के पापा बुरी तरह टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। लड़की भी खुद को संभाल नहीं पाती है, बस रोने लगती है। सारा माहौल बदल जाता है, जहाँ पे खुशियाँ थी वहाँ पे एकदम गम आ जाता है। सब घर में उदास हो रहे होते हैं, सब रो रहे होते हैं। लड़की की तो ऐसे होती है जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हो, सब कुछ ख़त्म हो चुका हो लड़की की लाइफ में। तो लड़की के पापा गुस्से में आके कहते हैं मैंने कहा था ना कि ये कास्ट वाले लोग हमेशा बेवफाई करते हैं, कभी वे लॉयल है ही नहीं सकते, हमेशा बेवफाई करते हैं, लॉयल्टी इनके खून में ही नहीं है। लेकिन तू नहीं मानी मेरी बात, देखा ना आज क्या हुआ। लड़की के पास कोई जवाब नहीं होता और बस वहाँ पे एक सन्नाटा छाया होता है। क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि मतलब कुछ कास्ट के लोग ऐसे होते हैं जिनके खून में कभी लॉयल्टी नहीं होती, या कुछ कास्ट के लोग सिर्फ चीट करना जानते हैं। और लड़के ने सही में चीट किया, इतना प्यार किया, इतनी कस्में खाई, इतने वादे किए कि उसने चीट करने के लिए उसकी मम्मी ने भी झूठ बोला, उसकी मम्मी ने भी क्या उनकी फैमिली को चीट किया। रुक जाओ, कभी कभी हम गलत नहीं होते, कुछ मजबूरी में होती हैं। लड़के को पता चला था कि इसको एक बीमारी है और वो ज़्यादा टाइम नहीं जिंदा रह सकता। लड़के को पता थी अगर ये बात लड़की को बताएगा तो लड़की उससे शादी करके ही रहेगी, लड़की उसको कभी नहीं छोड़ेगी। और शादी के बाद अगर उस लड़के की डेथ हो जाती है तो उस लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए लड़के ने ये बात छुपाई, किसी को नहीं बताई और चुपचाप शहर छोड़ के जाने का फैसला लिया। लड़के की फैमिली को जब ये बात पता चली, लड़के की फैमिली ने भी कहा प्लीज़ उस लड़की को सच बता दे और हो सकता है इस बीमारी का इलाज हो जाए, हो सकता है बीमारी ठीक हो जाए। पर लड़के ने कहा नहीं, अगर मैंने उसको सच बता दी वो मुझसे शादी करके ही मानेगी, और अगर शादी का मुझे कुछ हो गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए आज वो मेरे को गलत मानेगी, कोसेगी, लेकिन कल संभल जाएगी। उसके पापा कोई अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे, उसकी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं कर सकता। लड़का कहीं पे भी गलत नहीं था, बस मजबूरियाँ थी, कुछ सिचुएशन थी जिस सिचुएशन की वजह से उसको गलत बनना पड़ा। वो भी बुरी तरह से टूट चुका था, वो भी रो रहा था, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लड़का जाने ही वाला था शहर छोड़ के, तभी लड़की उसके पास आती है एयरपोर्ट पे और कहती है कहाँ जा रहे हो। लड़का कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने बोला ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लड़की सिर्फ एक बात बोलती है मुझे सब कुछ सच पता चल गया है और तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम शहर छोड़ के चले आओगे, मुझे छोड़ के चले आओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी। कुछ भी बीमारी है, कुछ भी है, हम साथ में इसको लड़ेंगे, साथ में फेस करेंगे, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। लड़का बहुत कहता है कि नहीं, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज़ मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तू शादी करेगी तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और कल को मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। लड़की उससे सिर्फ एक बात कहती है हमने वादे किए थे ना साथ में रहने के, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देने में, तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। और लड़की एयरपोर्ट से लड़के को ले जाती है
उससे शादी करती है। शादी बाद काफ़ी टाइम हो जाता है और लड़के का इलाज कराया जाता है और धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगती है। कहते हैं ना यार, अगर हम सच्चा प्यार करें और उस प्यार को निभाएं तो कभी कभी भगवान भी हमारा साथ दे ही देते हैं और धीरे धीरे लड़का एकदम ठीक हो जाता है। शादी के काफ़ी टाइम बाद, 5 साल बाद, वो अपने घर पे आती है लड़की और उसके पापा कहते हैं, बेटा सॉरी, मैं तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत ज़्यादा गलत समझा। आज मैं अपनी बेटी को देखता हूँ इतना खुश, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था जो मैंने इससे तुम्हारी शादी कराई। दोस्तों, कास्ट को लेके आजकल लोग बहुत गलत समझते हैं, बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। कास्ट अगर इसकी ऐसी है तो ये वैसा होगा, इसकी कास्ट वैसी है तो ये वैसा होगा। क्या रियल में कास्ट से कुछ फ़र्क पड़ता है? मतलब आपको लगता है कि हाँ, अगर इसकी कास्ट ऐसी है तो इंसान ऐसा ही होगा, इसकी कास्ट ऐसी है तो इंसान ऐसा ही होगा? जी नहीं। इंसान को इंसानियत से पहचानो, उसके बिहेवियर से पहचानो। कास्ट से इंसान की पहचान मत करो प्लीज़, उसके बिहेवियर से पहचान करो। ज़रूरी नहीं है उसकी कास्ट ऐसी है तो वो इंसान ऐसा होगा। और एक सबसे बड़ी बात बोलूँ, कोई भी कास्ट कभी भी गलत नहीं होती, गलत इंसान होता है। कास्ट कभी भी गलत नहीं होती। सारी कास्ट में सब अच्छे लोग भी होते हैं, सब बुरे लोग भी होते हैं। अगर तुम देखो किसी कास्ट में कोई बहुत अच्छा है तो उसी कास्ट में कोई बहुत बुरा है। तो प्लीज़ इंसान को उसके बिहेवियर से, उसके नेचर से पहचानो, उसकी कास्ट से नहीं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो, और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और स्टोरीज़ के लिए। और हाँ, कभी भी कास्ट को लेके किसी को भी जज मत करना प्लीज़।